A very good evening to all of you, dear students. In today's class, I am going to explain Thailand Search Test 89. And आप सभी भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक संडे को एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जो बिल्कुल फ्री होता है। यह 89th टेस्ट है, यानी इतने सारे टेस्ट स्टूडेंट्स दे चुके हैं। तो अगर आप नए हैं, मेरे साथ नए जुड़ पा रहे हैं, तो प्रत्येक संडे को टेस्ट जरूर दें। इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लें, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप प्रत्येक दिन क्विज दे सकते हैं और वहां आपको टेस्ट का लिंक भी हर संडे को मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐप में से खुद निकाल भी सकते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन। The beauty of her autobiography lies in coming to terms with life, facing its many challenges through a rare courage. अच्छा, courage शब्द जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसके पहले जो ए का प्रयोग दिख रहा है वह गलत है। ए का प्रयोग नहीं होगा, ए हटा दें। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं, यानी आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। सभी लोग कमेंट जरूर करें, सभी लोग कमेंट जरूर करें। सबको मेरा आशीर्वाद, आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को खूब शेयर कर दें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं। जब भी मैं लाइव आकर के पढ़ाता हूं या वीडियो के माध्यम से, तो इंपॉर्टेंट क्लासेस ही होते हैं, इसलिए आप शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, वी नेवर बाई एनी जैम। कितना हल्का क्वेश्चन है। नेवर बाई एनी जैम इन दिस शॉप। डबल मिस्टेक कहेंगे यहाँ पर हम। बाई फ्रॉम ए शॉप होता है और यहाँ बाई खरीदने वाला बाई चाहिए, इसलिए BUY होगा। बाई इन ए शॉप नहीं होता, बाई फ्रॉम ए शॉप होता है। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें और आंसर दें। फिलर है, डबल फिलर है। बैंक PO, बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डबल ब्लैंक है। इट इज नॉट डैश टू कम अक्रॉस ए मैन who can take ups and downs without losing dash. Without losing dash. Feasible, equipoise. Feasible means होता है जिसे किया जा सके, practicable. हिंदी में कहें साध्य। और equipoise means होता है बैलेंस, संतुलन। संतुलन। यूजुअल पेशेंस, कॉमन सेल्फ कंट्रोल, इजी और इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब ही होता है संतुलन। इट इज नॉट डैश टू कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। इट इज नॉट डैश, इट इज नॉट फिजिबल। यह साध्य नहीं है, सूट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट यूजुअल टू कम अक्रॉस अ मैन। हाँ, ऐसा प्रायः नहीं होता कि आप उस व्यक्ति से मिलने जो अपने अप्स एंड डाउन्स में भी पेशेंस को बरकरार रखे, खोए नहीं। तो बेस्ट आंसर 3 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 4 का सभी लोग आंसर दें। द इंक्रीजिंग रिवाइवल ऑफ ड्रामेटिक क्लासिक्स, लिटरेचर से यह क्वेश्चन है, इज टू वन क्रिटिक डैश। It seems to him a sign of the dash of the modern theatre. The increasing revival of dramatic classics. Dramatic classics का बढ़ता हुआ उत्थान is to one critic, एक क्रिटिक के लिए डैश हो सकता है। तो डैश क्या, ऑस्पिशियस। अब आगे देखना होगा ना, यहाँ रिवाइवल है, तो रिवाइवल हो रहा है, यानी वो डेड की स्थिति में था, अब वो पुनर्जीवित हो रहा है। तो ऐसा ही सेंस आगे भी चाहिए। तो उस तरह का वर्ड यहाँ देखिए, रेसर्जेंस है, यानी फिर वो सर्ज कर रहा है, यानी उसका विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ ऑस्पिशियस होगा। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ या मंगलमय, अच्छा। और रेसर्जेंस मीन्स होता है उद्भव, प्रादुर्भाव। डेप्लोरेबल शब्द का अर्थ होता है निंदनीय। एनीमिया आप जानते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में न आए। पैराडॉक्स यानी पजल होता है, पहेली। सत्याभास। एस्टाउंडिंग मतलब होता है भ्रम में डाल देने वाला, कंफ्यूजन में डाल देने वाला।
यानी कंफ्यूजिंग, और वाइटलिटी मतलब होता है प्राण शक्ति, ऊर्जा। अब जो आगे क्वेश्चन हैं इनमें आपको सिमिलर इन मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे क्रेट, जिसके लिए चार ऑप्शन हैं, सैंक्टिफाई है, ब्लेस है, डिफाइल है और कॉन्सेक्रेट है। तो डेसेक्रेट के लिए ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन है इसका सिनोनिम, आप बता दें, जल्दी से कमेंट करें। कॉन्सेक्रेट मीन्स होता है पवित्र करना, शुद्ध करना। डिफाइल मीन्स होता है अपवित्र करना। जूठा करना। ब्लेस आप जानते हैं, सैंक्टिफाई मीन्स होता है पवित्र बनाना। ब्लेस आशीर्वाद देना। अब आइए क्वेश्चन पर। डेसेक्रेट का अर्थ होता है अपवित्र करना, इसका अर्थ होता है अपवित्र करना, इसलिए आंसर हो जाएगा अपवित्र करना यानी सी 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, शब्द है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का आपको सिनोनिम बताना है, जल्दी से बता दें, आपके पास चार वर्ड्स हैं। डेंजरस है, ऑफेंसिव है, टॉक्सिक है और हार्मलेस है। तो जल्दी कमेंट करें। हार्मलेस मीन्स होता है हानि रहित, यानी जिसमें किसी तरह का नुकसान न हो। टॉक्सिक मीन्स होता है जहरीला, जो टॉक्सिन से भरा हुआ हो वह टॉक्सिक है। ऑफेंसिव मीन्स होता है आक्रामक, और डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। डेंजरस का सिनोनिम क्या होगा, जरा ये भी कमेंट करें, कई बार पूछा जा चुका है डेंजरस का सिनोनिम, सभी लोग कमेंट जरूर करें डेंजरस का सिनोनिम। इनोक्यूअस मीन्स होता है हानि रहित, जिसमें किसी तरह की हानि ना हो उसे हम इनोक्यूअस कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हार्मलेस। और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि आप डेंजरस का सिनोनिम बता दें, तो इसका सिनोनिम पेरिलस होता है। डेंजरस, पेरिलस, रिस्की, ये सिनोनिम होते हैं। अगला शब्द है निम्बली, इसका भी सिनोनिम आपको बताना है। निम्बली के लिए ऑप्शंस हैं आपके सामने, लाइटली, क्लमजीली, हेवीली और स्लोली। तो निम्बली के लिए चार ऑप्शंस है। निम्बली मीन्स होता है फुर्तीलेपन से, फुर्ती से, तेजी से। लाइटली, क्लमजीली, हेवीली, स्लोली, सारे वर्ड सिंपल है। क्लमजीली मतलब होता है भद्दे तरीके से, बेढंगे तौर पर। हेवीली आप जानते हैं, स्लोली आप जानते हैं, यहाँ लाइटली होगा। देखो, जो लाइट है वही निम्बल है, जो हेवी है वो निम्बल नहीं है, इसलिए लाइटली आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, जो तीन क्वेश्चन हैं इनमें आपको अपोजिट वर्ड बताना है। पहला क्वेश्चन एनकम्बर है, जिसके लिए चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए। बर्डन मतलब होता है बोझ, यह है नाउन। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है विघ्न डालना, विघ्न डालना या रुकावट पैदा करना। एड मीन्स होता है सहायता करना। हिंडर मीन्स होता है विघ्न डालना, विघ्न डालना। काम इत्यादि में औरंगा डालना, रोक देना काम को हिंडर कहलाता है। तो इनकम्बर मतलब ही होता है विघ्न डालना। बोझिल बनाना। इसलिए सिनोनिम जो है
नहीं, एंटोनिम देना है। तो देखो ये तीन वर्ड जो है नेगेटिव सेंस के हैं, एक ही पॉजिटिव सेंस का है, इसलिए आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द है फेरारी, और इस फेरारी के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कमोशन, अप्रोवर, आउटक्राई और हर्ष। तो आंसर दिया जाए हर्ष नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। अगर यह वर्ब का काम करेगा तो इसका अर्थ होता है मुंह बंद करना, चुप कराना, मुंह बंद करना यानी चुप कराना, हर्ष। और हर्ष मीन्स चुप्पी भी होता है, तब यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। आउट क्राई मीन्स होता है चीख चिल्लाहट, चिल्लाहट। अप्रोवर मीन्स होता है हंगामा, उपद्रव। और कमोशन मीन्स होता है हलचल, तबाही, हंगामा। फुरौरी मीन्स होता है सार्वजनिक, गुस्सा या सार्वजनिक हंगामा। जब लोग समूह में हो और जोर जोर से हल्ला कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, लगे कुछ तोड़ फोड़ करने वाले हैं, तो वहां फुरौरी का यूज होता है। तो अप्रोवर, कमोशन, आउटक्राई सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम होगा हर्ष। इग्नोमिनी शब्द के लिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है एंटोनिम, जल्दी से कमेंट कर दें। इग्नोमिनी के लिए जो 4 ऑप्शन है, इनमें डिसग्रेस है, फेम है, शेम है और ह्यूमिलिएशन है। ह्यूमिलिएशन का अर्थ अपमान होता है, फेम का अर्थ शर्म होता है, लज्जा इसका अर्थ है, फेम मीन्स प्रसिद्धि, और डिसग्रेस मीन्स अपमान। और इग्नोमिनी का अर्थ होता है सार्वजनिक अपमान, लोक निंदा। लोगों के बीच किसी की निंदा होती है, अपयश फैलता है उसका, तो उसे इग्नोमिनी कहते हैं। अब डिसग्रेस भी नेगेटिव सेंस का, सेम भी नेगेटिव सेंस का, ह्यूमिलिएशन भी नेगेटिव सेंस का, तो एक ही वर्ड में है पॉजिटिव सेंस का, फेम प्रसिद्धि, गुड सेंस का वर्ड। तो 10 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, स्ट्यू इन हिज ओन जूस, टू स्ट्यू इन वंस ओन जूस, टू स्ट्यू इन वंस ओन जूस का मीनिंग बताएं आप। यह ईडियम है, इसका आपको मीनिंग देना है। मेक अ स्ट्यू, सफर ड्यू टू वंस ओन एक्ट, बॉयल और सफर इन हिज ओन जूस। तो अपने कर्मों का फल भोगना। आपने जो किया उसका फल आप ही भोगते हैं, इसी को कहा जाता है स्ट्यू इन वंस ओन जूस। परीक्षा में हिज दे दिया लेकिन वंस होता है, तो सफर ड्यू टू वंस ओन, जी हाँ, अपने ही कृत्य के कारण भोगना। तो 11 का आंसर भी होगा। 12 अ पिग इन ए पोक, अ पिग इन अ पोक के लिए भी 4 ऑप्शन हैं, आप जल्दी से कमेंट कर दें। एक्सेप्ट डील विदाउट नोइंग डिटेल, accept deal in pressure, accept deal after analysis, accept deal due to threat। तो accept deal without knowing details, बिना किसी डिटेल्स को जाने डील को सहर्ष स्वीकार कर लेना, ये अ पिग इन ए पोक कहलाता है। किसी भी डील को सहर्ष स्वीकार कर लेना बिना डिटेल्स में गए, बिना कुछ नुक्ताचीनी किए, तो अ पिग इन अ पोक कहलाता है। आंसर ए होगा। 13 नंबर, ब्रैकेटेड पार्ट को आपको इंप्रूव करना है और ऑप्शन भी दिए गए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए 4-4, कोई एक है जो इंप्रूव कर देगा। एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग। एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली, ये कितना भद्दा लग रहा है। एन ऑकवर्ड, आगे देखिए, एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट। तो एक्यूरेट कैसे होगा, तो ग्रामेटिकली एक्यूरेट यानी करेक्ट। तो एन ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस, ऑकवर्ड है, अटपटा है, भद्दा है, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से वह सही है, तो यहां पर बेस्ट आंसर ए होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, शी हैज डैश आफ्टर हर डिवोर्स, बताइए
ABCD में आंसर क्या होगा? शी हैज लेट हरसेल्फ बी गॉन आफ्टर हर डिवोर्स। तो आप जानते हैं लेट, मेक, प्लीज, बीड, सी, हियर। लेट, मेक, प्लीज, बीड, सी, हियर, फील और वॉच के बाद वर्ब वन का यूज होता है। तो शी हैज लेट हरसेल्फ गो होगा लेट, मेक, प्लीज, बीड, सी, हियर, फील, वॉच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 होता है। खुद के लिए है इसलिए हरसेल्फ लगा दिया गया, गॉन के जगह पर गो होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सब्स्टिट्यूट करिए इसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ। A person who pretends to have more knowledge or skill than he really has, वह व्यक्ति जो यह दिखावा करे, ढोंग करे कि उसके पास ज्यादा नॉलेज है लेकिन वास्तव में है नहीं, को क्या कहते हैं? प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, दिखावा करना। कृत मतलब होता है टेढ़ा, कुटिल व्यक्ति, टेढ़ा व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति। एपोथ्रियोसिस मतलब होता है गुणगान, गुणगान, किसी के गुणों की गाथा तो गुणगान कहते हैं। मैंने किसी आदमी की इतनी बड़ाई करना कि लगे कि भाई आप किसी ईश्वर के बारे में, किसी देवदूत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वही कहलाता है अपोथ्रियोसिस। रेनिगेड मीन्स होता है स्वधर्म त्यागी, स्व खुद की पार्टी का त्याग करने वाला, खुद के जाति का त्याग करने वाला, धर्म का त्याग करने वाला, इसे हम बागी भी कहते हैं। और सैल्टन मीन्स होता है नीम हकीम। यही वे लोग होते हैं जो जानते बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा जानने का ढोंग करते हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, वह व्यक्ति जो धर्म का त्याग कर देता है। इसके जस्ट पहले वाले सेट में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो धर्म का त्याग कर दे उसे रेनिगेड कहते हैं। अपोस्टल यानी होता है धर्म प्रचारक। शुरू में अपोस्टल ईसा मसीह के जो 12 शिष्य हुए, प्रमुख शिष्य, उनको कहा गया अपोस्टल। बाकी सारा वर्ड हम बता चुके हैं अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, 17 का आपको आंसर देना है। पेट्रिफाइड वुड इज टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड वुड, वह लकड़ी जो सड़ गई है, पेट्रिफाइड है, वह एक तरह की फॉसिलाइज्ड वुड है, एक तरह की। टाइप यहाँ काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए चाहिए। अब देख लीजिए जिसमें ए लगा हो वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। इज ए टाइप ऑफ, आगे सब सही है। एंड एग्जिबिट दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल, जी हाँ आंसर ए ही होगा, बाकी सब में गलती है। देखो ए पेट्रिफाइड वुड कह के यहाँ काउंटेबल बना दिया, एक टाइप का है कहते यहाँ द लगा के गलती कर दिया, इसलिए आंसर ये होगा। 18 में ये तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही आ गया यहाँ पर। फॉर मेनी सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री देयर वाज नो सिटी सो फेमस लाइक द सिटी ऑफ उज्जैन। सो के साथ एज का यूज होता है, लाइक का नहीं। सो के साथ एज का यूज होता है, इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, एक बार पढ़ें और सजाएं। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग सजा दें। यू लीव आइदर इन अ विलेज और ए टाउन ऑफ इंडिया, ये पहले रहेगा, फिक्स्ड किया हुआ है। मेनी विलेजेज एंड टाउन फॉर्म ए तहसील और ए तालुका, यहाँ विलेज टाउन ठीक है, मैच कर रहा है। देर आर ऑल्सो सम एरियाज इन आवर कंट्री कॉल्ड, नहीं कर रहा है, पहले पी होगा। मेनी तहसील, देखो तहसील की चर्चा की गई, फिर तहसील की चर्चा आगे बढ़ रही है, इसलिए 2 होगा।
तो पी के बाद आर वाला आंसर होगा, पी के बाद आर वाला आंसर बी है। तो मेनी तहसील और तालुका फॉर्म ए स्टेट। देयर आर ऑल्सो सम एरियाज, कुछ एरियाज है जो यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाने जाते हैं, और इन सबको जोड़ दे तो हमारा देश बन जाता है। यही तो क्रम होगा, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस बन चुका। 20 को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। Several sub-cities have been planned around the capital. राजधानी के इर्द गिर्द कुछ सब सिटीज जो हैं प्लान किए गए हैं। अनेक अनेक सब सिटीज प्लान किए गए हैं। ठीक है, सेवरल सब सिटीज की बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए। ईट वाला तो हो ही नहीं सकता, आर से शुरू होगा ही नहीं, पी क्यू भी कर भी रहा है, पी नहीं आएगा पहले क्योंकि सेवरल की चर्चा को क्यू आगे बढ़ाएगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। ऐसा करने से जो हाउसिंग की समस्या है वो कम होगी। एलिविएट मतलब कम करना, घटाना, तो वो समस्या कम होगी। और इसी तरह की प्लानिंग में द्वारिका जो है वो फर्स्ट है। द्वारिका इज द फर्स्ट अमंग देम। अब द्वारिका की चर्चा करिए। इट इज कमिंग अप इन द साउथ वेस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के साउथ वेस्ट में यह आ रहा है। इट विल कैटर टू, यह पूर्ति कर देगा। यही तो क्रम निकला, यानी QPRS, QPRS सी में दिया हुआ है। अब आपको क्लोज टेस्ट बनाना है। क्लोज टेस्ट बनाने में जल्दबाजी ना करें क्योंकि मिस्टेक आपसे हो सकता है जल्दबाजी करने पर। रूल है, एक बार पढ़ लें, कुछ आंकड़े आपको मिल जाएंगे, दोबारा पढ़ें तब बनाएं। लेकिन अब यहाँ तो क्लास चल रहा है, इसमें दोबारा पढ़ने का समय नहीं है। चलिए बनाते चलते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स, एन एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैज रिवील्ड दैट, यानी बर्ड्स की, विश्व भर में बर्ड्स की स्थिति के ऊपर एक रिसोर्सेज आई जो रिव्यू के बाद आई। उसने यह रिवील किया, उसने यह बताया, उसने यह शो किया कि 48% ऑफ द एक्सटेंट बर्ड, दो शब्द सीखिएगा, एक एक्सटेंट है एक एक्सटिंक्ट है। तो एक्सटेंट शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है एग्जिस्टिंग, यानी है जो अभी वर्तमान में है, और एक एक्सटिंक्ट होता है जिसका अर्थ होता है नहीं रहे, खत्म हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, या जो डाइड हो गए, जो विलुप्त हो गए। स्पेसीज आर डैश पॉपुलेशन डिक्लाइन, यानी जो भी पक्षी बचे हुए हैं सर्वे से यह पता चल रहा है कि उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है, यानी वे पॉपुलेशन डिक्लाइन के दौर से गुजर रहे हैं। तो फॉलिंग अंडर नहीं होगा, अंडर गोइंग होगा, अंडर गोइंग होगा। इसलिए आंसर सी दे दिया जाए। आगे, एज इन मोस्ट इंस्टेंसेज ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, मोस्ट इंस्टेंसेज मतलब एग्जाम्पल, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत डिग्रेडेशन आ रहा है और इसके कई सारे उदाहरण देखे गए हैं। आर द प्रिंसिपल कॉजेज, वही इसके प्रिंसिपल छूट गया हमसे, यहां पढ़ना था, हम यहां से नीचे चले गए थे। ह्यूमैनिटी एक्सपेंडिंग कार्बन डैश ऑन द नेचुरल वर्ल्ड, भाई हमारी संख्या बढ़ रही है और हमारी संख्या जो है वो बढ़ने के कारण कार्बन का डैश बन रहा है जो इकोलॉजी को डिग्रेड कर रहा है। तो कार्बन का क्या बन रहा है? कार्बन फुट स्लॉग, हम कार्बन फुट स्प्रिंट सुनते हैं, इसलिए फुटप्रिंट ही यहां सुटेबल होगा। आंसर डी दिया जाए। हालांकि यहां साइंस के जानकार लोग मेरे से बेहतर बताएंगे, बिल्कुल फुटप्रिंट मुझे सही लगा। ऑन द नेचुरल वर्ल्ड एंड क्लाइमेट चेंज आर द प्रिंसिपल कॉजेज, यही सब कॉजेज है, क्लाइमेट चेंज होना, हमारी संख्या बढ़ते जाना,
द स्टडी लेड बाय मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यह अध्ययन जो सामने हमारे बात लाई है किसने किया, तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने लाया। फाउंड दैट, उसने यह पाया कि डैश एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट आर द की थ्रेट्स टू एविएशन बायोडाइवर्सिटी। उसने लाया कि डैश एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डैश एंड लॉस ऑफ, कैनिबलाइज मतलब होता है मानव मांस खाना, कैनिबल से कैनिबलाइज बनता है। ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर एक्सप्लाइटेशन, अच्छा तो बात इकोलॉजी की हो रही है, बात एनवायरमेंट की हो रही है, हमारी संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है तो हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, इसके चलते ही नेचुरल ये जो डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज भी इसी का एक नतीजा है। तो आंसर सी होगा। 24 भरना है हमें। द इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स इज दैट birds are highly visible and sensitive indicators of ecology। बर्ड जो है ना वो हाईली विजिबल और सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं, यानी अगर प्रकृति के बारे में सूचना लेनी है तो बर्ड्स बहुत आसानी से बता देते हैं। तो यहाँ क्या दें, क्या हो रहा है भाई, हम बर्ड्स के इंपॉर्टेंस को डैश कर रहे हैं, मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं, तभी तो ये घटित होते जा रहा है, अनएप्रिसिएट कर रहे हैं, हम इनका सही आकलन नहीं कर रहे हैं, हम इनका सही मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। एप्रिसिएट का अर्थ सराहना करना होता है, एप्रिसिएट का अर्थ मूल्यांकन करना होता है, यहाँ मूल्यांकन ज्यादा सूट कर रहा है। अब 25 यहाँ भरना है तो उतना नहीं पढ़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे सीधे। द डैश लॉस ऑफ बर्ड्स देयर बाई सिग्निफाइज अ डीपर थ्रेट टू फेलो स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ये जो बर्ड्स की संख्या में डैश हो रही है ना, गिरावट आ रही है, लॉस हो रहा है, यह बहुत बड़ा संकेत दे रहा है उस खतरे का कि इससे जुड़े जो भी जीव जंतु हैं और साथ में हम लोग भी हैं, हम सभी खतरे में हैं। तो द डैश लॉस ऑफ द इम्प्रॉबेबल, द इम्पेंडिंग, द डिस्टेंट, द फोरगॉन, फोरगॉन नहीं, अभी तो जो आगे होने वाला है, अभी तो लॉस चल रहा है ना, तो जो आगे होने वाला हो उसे इम्पेंडिंग कहते हैं। जो आगे होने वाला हो, जो निकट भविष्य में होने वाला हो, उसे हम इम्पेंडिंग कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। और इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 89 का एक्सप्लेनेशन हुआ कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। वीडियो को आप लोग खूब साझा करें, फिर अगले क्लास में मिलते हैं और कुछ खास आपको पढ़ाते हैं। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।